हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के मैथ के इस क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। तो इस चैप्टर या मैथ के इस ब्रांच की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर हमें किसी भी तल में किसी बिंदु की वास्तविक स्थिति को पता करना हो तो कैसे पता करेंगे? मान लीजिए ये एक वाइट बोर्ड है, हालांकि इसमें मैंने पहले से कुछ पिक्चर बना रखा है, लेकिन अगर इस पे मैं एक बिंदु यहाँ ड्रॉ करूं और ये कहूं कि इस बिंदु की एग्जैक्ट स्थिति क्या है, तो इसको हम लोग कैसे बताएंगे? बताने का क्या तरीका होगा? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें दो निर्देशांक अक्षों की आवश्यकता है, यानी हमें दो एक्सिस की आवश्यकता है। वो कौन सी एक्सिस? एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। अगर ये दो एक्सिस हमारे पास नहीं होंगे, दो निर्देशांकों के युग्म नहीं होंगे, तो हम किसी भी तल में किसी बिंदु की सही स्थिति का पता नहीं लगा सकते हैं। यानी हमें किसी वस्तु की स्थिति की सही जानकारी के लिए दो निर्देशांक अक्षों के युग्मों की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस एक्सिस को एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन है, इस एक्सिस को वाई एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस को कैसे डिनोट करते हैं? 0 से दाहिने तरफ x और 0 से बाएं तरफ x डैश, 0 से ऊपर की तरफ y और 0 से नीचे की तरफ y डैश। तो इस एक्सिस की सहायता से हम किसी भी बिंदु की सही स्थिति का पता कर सकते हैं। अगर किसी वस्तु की x एक्सिस से दूरी क्या कहलाएगी? यहां से इसकी दूरी क्या कहलाएगी? इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। और y एक्सिस से दूरी क्या कहलाएगी? भुज या एब्सिसा। यानी अगर हमने दो बिंदु लिया है P और Q, तो P और Q की सही स्थिति को पता करने के लिए क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि P की स्थिति x अक्ष पे कहां आती है और y अक्ष पे इसकी स्थिति कहां आती है। उसी तरह से Q की अगर हमें वास्तविक स्थिति का पता करना हो तो हमें यह जानना होगा कि Q जो है वो x एक्सिस के सापेक्ष कहां है और y एक्सिस के सापेक्ष कहां है। तो हम इन दोनों बिंदुओं के सही स्थिति का पता लगा सकते हैं। अब अगर हमें इन दो बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी को पता करना हो तो क्या करेंगे? तो P और Q के बीच की दूरी को पता करने के लिए हम लोग इस दूरी सूत्र या डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? ये PQ यानी ये लाइन, ये दो बिंदु P और Q के बीच की दूरी को पता करने के लिए हम इस डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, जो है PQ बराबर √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, PQ बराबर √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। यानी x2 में से हम x1 घटाएं या x1 में से x2 घटाएं, दोनों का मतलब एक ही होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे वर्ग है। अगर ये वर्ग नहीं होता तो माइनस प्लस का अंतर हो जाता, लेकिन चूंकि यहां पे वर्ग है इसलिए हम x2 में से x1 घटाएं या x1 में से x2 घटाएं, इसी तरह से y2 में से y1 घटाएं या y1 में से y2 घटाएं, दोनों का मतलब एक ही होगा। ठीक है, अब हम एक आध उदाहरण ले लेते हैं। आइए अब हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण यह है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी हैं।
संरेखी होने का क्या मतलब है? तीनों एक ही रेखा में है। तो आइए सबसे पहले इन तीन बिंदुओं को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे प्लॉट कर लेते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है, लेकिन हम एक रफली एक प्लॉट कर लेते हैं। तो 1 और 5 कहां होगा? एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 5। एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पे 5, यानी कि ये बिंदु है 1 और 5। इसको हमने नाम दिया ए। दूसरा बिंदु है 2 और 3। एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 3, यानी ये बिंदु यहां है 2 और 3। इसको हमने बी नाम दिया। और तीसरा बिंदु है -2 और -11, यानी एक्स एक्सिस पे -2 और वाई एक्सिस पे -11, यानी कि ये बिंदु यहां है -2 -11। इस बिंदु को हमने सी नाम दिया। हालांकि इस ग्राफ से ही ये पता चल रहा है कि ये तीनों बिंदु एक लाइन में तो है नहीं, ये संरेखी नहीं है, ये ग्राफ बता रहा है। लेकिन अब हम लोग इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं कि क्या दूरी के फॉर्मूला से देख लेते हैं कि क्या ये संरेखी हैं। देखने से तो पता चल रहा है कि नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो संरेखी होने की शर्त क्या है? वो शर्त है ए बी, यानी कि ये बिंदु प्लस बी सी, मतलब ए बी की दूरी प्लस बी सी की दूरी, ये अगर ए सी के दूरी के बराबर आ जाए, यानी ये और डायरेक्ट यहां के बराबर आ जाए, तो ये तीनों बिंदुएं संरेखी हो जाएंगी। और अगर इन दोनों के बराबर ए सी नहीं आता है तो तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। तो सब क्या करेंगे? पहले ए और बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे? ए बी बराबर हम डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ए बी बराबर डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं पहले। ए बी बराबर √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर अंडर रूट में। x2 कितना है? x2 हमारा 2 है, माइनस x1 कितना है? 1, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 3 माइनस 5 y1 अंडर रूट। इसको हल करते हैं। 2 में से 1 गया 1, और 3 में से 5 गया -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + 4, यानी √5। ए बी के बीच की दूरी ये निकल गई। अब हम बी सी के बीच की दूरी निकालते हैं, यानी बी सी बराबर, अब इसके लिए चूंकि हमने फॉर्मूला ऊपर लिख दिया है तो डायरेक्ट अब हम लोग इसका मान फॉर्मूला पे ही बैठा लेते हैं। अब इसको इस सिचुएशन के लिए BC के लिए हम लोग इसको x2 मान लेते हैं और इसको x1 मान लेते हैं। तो x2 हमारे लिए यहां पे क्या हो जाएगा? -2 माइनस x1 क्या हो जाएगा? 2, इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या हो गया? -11 -3, इसका स्क्वायर। अब -2 -4 का स्क्वायर प्लस -11 और -3 का स्क्वायर
इसको सॉल्व करेंगे तो -4 का स्क्वायर 16 प्लस -14 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 16 प्लस, अगर 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 अंडर रूट, तो ये कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो हमने AB की दूरी निकाली, कितना आया? √5, और BC की दूरी √212। अब हम लोग AC की दूरी निकालेंगे, तो AC बराबर कितना हो जाएगा? क्योंकि ग्राफ हमने यहाँ मिटा दिया है जगह की कमी की वजह से, तो C ये पॉइंट था हमारा और A ये पॉइंट था हमारा, ठीक है। इसको हम लोग x1 मान लिए, इसको हम लोग x2 मान लेते हैं, तो अंडर रूट x1 माइनस x2 माइनस x1, x2 -2 -1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस -11 और -5, तो ये हो गया -16 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 9, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 256 अंडर रूट। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? अंडर रूट 265। तो AB हमारा आया √5, यानी कंडीशन ये होना चाहिए AB प्लस BC इक्वल टू AC। तो AB है √5 प्लस BC है √212 इक्वल टू AC √265, जो कि किसी भी एंगल से, मतलब किसी भी तरीके से इन दोनों को जोड़ने पे ये नहीं आएगा। यानी ये √5 प्लस √212 इज नॉट इक्वल टू √265। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिंदु 1523 और -2 -11 संरेखी नहीं है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग एक आध और एग्जाम्पल ले लेंगे और फिर हम लोग विभाजन सूत्र देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।